दोस्तों सोचिए आप एक खूबसूरत यॉट पर हैं, चारों तरफ नीला पानी है और आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल एक ऊंची लहर आती है और सब कुछ पलट जाता है। आज की कहानी है आकाश की, जो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक छोटी सी लाइफ राफ्ट हवा भरी कश्ती पर अकेला बचा था, बिना खाने के, बिना पीने के पानी के, और चारों तरफ भूखी शार्क्स। चलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक बड़ा वाइड शॉट लग्जरी यॉट का, जो नीले चमकते समुंदर को चीरते हुए निकल रही है। आकाश और उसके दोस्त डेक पर हैं। एक लड़की सुकून से सनबाथिंग कर रही है। उसने एक सुंदर फ्लोरल मैक्सी ड्रेस पहनी है। यॉट के एज पर एक लड़का खड़ा है, जो नीचे उछलती लहरों को बेफिक्री से देख रहा है। टेबल पर एक बड़ा 2 टियर केक रखा है, जिसपे हैप्पी बर्थडे से लिखा है। चारों तरफ कलरफुल बैलून और सबके हाथ में ड्रिंक्स हैं और चेहरों पर सिर्फ और सिर्फ खुशी है। दूर हजारों मील, जहां पहले सुनहरी धूप थी, अब वहां एक काली दीवार जैसी थंडर क्लाउड्स की फौज दिखाई देती है। एक अचानक हल्की लहर यॉट के साइड से टकराती है। टेबल पर रखा ग्लास थोड़ा हिलता है, लेकिन लोग इसे इग्नोर करके जोर से हंसते हैं। बिजली की एक हल्की लकीर बादलों के बीच चमकती है। कैप्टन के कांपते हुए हाथ लाउड स्पीकर का माइक पकड़े हुए हैं। उसके माथे पर पसीना है और वो बाहर तेजी से बढ़ते तूफान को देखकर घबराया हुआ है। कंट्रोल पैनल पर रेड लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। कैप्टन तेजी से बटन्स दबाता है और माइक पर चिल्लाता है, पर उसकी आवाज तूफान की गरज में दबती जा रही है। एक विशाल लहर, जो लगभग 20 से 30 फुट ऊंची है, यॉट के डेक पर गिरती है। पूरा सीन टेंशन में बदल जाता है। पार्टी डेकोरेशंस एक पल में तबाह हो जाती हैं। बलून्स हवा में उड़ रहे हैं, केक टेबल से गिरकर बिखर जाता है। दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर पानी का बहाव उन्हें अलग कर देता है। हर तरफ से सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही हैं। पहले 24 घंटे आकाश सिर्फ सुनता। उसके दोस्त कहां गए? यॉट कहां गई? कुछ पता नहीं। छोटी सी राफ्ट के चारों तरफ 4 से 5 बड़ी शार्क के फिन्स पानी में घूम रहे हैं। वो राफ्ट के बिल्कुल करीब से निकल रही है। आकाश राफ्ट के अंदर बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है। उसे पता है कि नीचे भूखी शार्क सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रही हैं। जब वो पानी की तरफ देखता है तो उसे शार्क्स की काली आंखें दिखती हैं। आकाश कांपते हाथों से एक पुराना सा इमरजेंसी बैग खोलता है, जो रफ्ट में बंधा हुआ था। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। कैमरा बैग के अंदर झूम करता है। उसमें सिर्फ 3 पैकेट ऑर्डिनरी बिस्किट्स और 3 बोतलें पानी हैं। आकाश का चेहरा गिर जाता है। वो एक बोतल को सीने से लगा लेता है जैसे वो सोना, गोल्ड हो। उसे पता है कि अब अगले कई दिनों तक उसे इसी पर जिंदा रहना है। तीसरा दिन। होंठ फटने लगे थे। आकाश ने देखा कि रात को राफ्ट की सतह पर थोड़ी ओस जमी है। उसने अपने टी शर्ट से उस नम्मी को सोखा और निचोड़कर 2 बूंद पानी पिया। वही 2 बूंद उसके लिए अमृत थी। तभी एक चमकदार हुआ, काले बादल छाए और बारिश शुरू हुई। आकाश ने अपनी राफ्ट की प्लास्टिक शीट को मोड़कर एक वी शेप बनाया ताकि बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा हो सके। उसने अपनी सारी खाली बोतलें भर ली। पहली जंग उसने जीत ली। हफ्ता बीत चुका था। हड्डियां निकल आई थी। तभी उसने देखा कि राफ्ट के नीचे कुछ छोटी मछलियां धूप से बचने के लिए छिपी हैं। आकाश के पास कोई जाल नहीं था। उसने अपने शूज के लेसेस निकाले और इमरजेंसी किट में पड़ी एक सेफ्टी पिन को मोड़कर हुक बनाया। बिस्कुट का एक टुकड़ा चारा बनाकर उसने एक छोटी मछली पकड़ी। पर दोस्तों, समुद्र में असली खतरा तब शुरू होता है जब खून की महक फैलती है। कुछ ही देर में राफ्ट के चारों तरफ एक बड़ा फिन दिखाई दिया, एक ग्रेट व्हाइट शार्क। वो रात आकाश कभी नहीं भूल सकता। शार्क ने राफ्ट को जोर से टक्कर मारी। आकाश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी चप्पू ली और जब शार्क दोबारा करीब आई, उसने पूरी ताकत से उसके नाक पर वार किया। शार्क थोड़ी देर के लिए पीछे हटी। वो रात आकाश जागा रहा, हाथ में चाकू लिए, मौत का इंतजार करते हुए। लेकिन बारिश के साथ समुंदर फिर से उथल पुथल होने लगता है। छोटी सी राफ्ट लहरों पर ऊपर नीचे हो रही है। आकाश का पानी भरने का जोश डर में बदल जाता है, क्योंकि उसे डर है कि इस बार वो राफ्ट से बाहर गिर जाएगा। वो राफ्ट की रस्सी को अपने हाथ से कसकर बांध लेता है। 20वां दिन। आकाश की आंखें धुंधली हो रही हैं। उसे दूर एक जहाज दिखता है। वो खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, हेल्प, हेल्प। वो अपने शर्ट को हवा में लहराता है। कैमरा जूम आउट करता है। वहां कोई जहाज नहीं है। वो सिर्फ आकाश का हेलुसिनेशन होता है। उसका आखिरी बिस्किट पैकेट भी पानी में गिरकर बह जाता है। अब उसके पास सिर्फ आधा लीटर पानी बचा है। 21वां दिन की सुबह। आकाश बिल्कुल बेहोश जैसा पड़ा है। अचानक एक चिड़िया उड़ती हुई आती है और उसकी रफ्त के कोने पर बैठ जाती है। आकाश धीरे से अपनी आंखें खोलता है। चिड़िया का होना मतलब जमीन कहीं करीब है। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद की किरण दिखती है।
वो हिम्मत जुटाकर बैठता है और हजारों दूर देखता है जहां एक धुंधली सी हरी लकीर दिख रही है। एक अनजान आइलैंड। आकाश अपनी पूरी ताकत लगाकर राफ्ट के छोटे से वुडन पैडल को पकड़ता है। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि हर स्ट्रोक के साथ उसकी सांस फूल रही है। दूर वो हरी लकीर अब साफ दिखने लगी थी। वो एक घाना अनजान आइलैंड था। लेकिन एक नई मुसीबत सामने खड़ी थी। आइलैंड के चारों तरफ कोरल रीफ्स थी, जहां लहरें बहुत तेज टकरा रही थीं। अगर राफ्ट उन पत्थरों से टकराई तो वो एक पल में फट जाएगी। जैसे ही राफ्ट आइलैंड के करीब पहुंचती है, पानी की गहराई कम होने लगती है। शार्क को महसूस हो जाता है कि उनका शिकार दूर जा रहा है। एक बड़ी शार्क अचानक राफ्ट के बिल्कुल नीचे से निकलते हुए उसे जोर से टक्कर मारती है। आकाश राफ्ट से गिरते गिरते बचता है। उसका पानी की बोतल का आखिरी हिस्सा समुद्र में गिर जाता है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो चिल्लाता है, अपनी पूरी भड़ास निकालता है और पैडल से पानी को जोर जोर से पीटना शुरू करता है ताकि शार्क दूर रहे। एक बड़ी लहर राफ्ट को पीछे से उठाती है और सीधा कोरल रीफ की तरफ फेंकती है। एक कान फोड़ देने वाली हिस की आवाज आती है। राफ्ट पत्थर से टकराकर फट जाती है। आकाश गहरे पानी में गिर जाता है। वो तैरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें जवाब दे रही हैं। वो डूबने लगता है। उसके मुंह में नमकीन पानी भर जाता है। यू से अपने दोस्तों के चेहरे याद आते हैं। और फिर अचानक उसके पैर किसी सख्त चीज से टकराते हैं। आकाश घुटनों के बल घसीटते हुए पानी से बाहर निकलता है। वो इतना थका हुआ है कि हिल भी नहीं सकता। वो अपने हाथ में रेत को कस के पकड़ता है, जैसे यकीन कर रहा हो कि ये सच है। उसके पीछे समुद्र अभी भी गरज रहा था, पर वो अब मौत के मुंह से बाहर था। वो पलट कर देखता है। शार्क्स अब भी गहरे पानी में मंडरा रही थी, पर वो उन्हें हरा चुका था। सूरज ढल रहा है। आकाश धीरे से खड़ा होता है और आइलैंड के घने जंगल की तरफ देखता है। वहां अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसने समुंदर से जंग जीत ली थी, लेकिन अब इस अनजान आइलैंड पर उसे बिना खाने और बिना हथियार के रहना था। कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक है। सर्वाइवल की असली कहानी तो अब शुरू हुई है। क्या आकाश की सांसें उसका साथ देगी, या ये आइलैंड उसका आखिरी ठिकाना बन जाएगा? इसका जवाब मैं आपको दूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। और स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए।